हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। और आज भयंकर गिरावट है, यहाँ पर 6.5 से 7% का डिक्लाइन दिखा रहा है। 335 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि मौके है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो 7% गिर चुका है, अब ये शेयर 335 पर आ चुका है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में हालांकि तेजी शानदार थी, 23% की तेजी अभी भी है। और देखो, कल बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन जियो के शेयर में कल गिरावट नहीं थी। लेकिन आज भाई साहब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट है, कल से ज़्यादा बड़ी गिरावट कह सकते हैं कि आज हमें यहाँ पर बाजार में देखने को मिल रही है। स्पेशली आज अगर देखो तो स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत बद से बदतर है, भयंकर तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही, स्मॉल कैप और मिड कैप। और जियो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बड़े ही कह सकते हैं कि डीप करेक्शंस अभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे उसके बारे में भी। यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो कंपनी खराब नहीं है और लिस्टिंग अगर आप देखो तो इनकी कुछ खास अच्छी लिस्टिंग हुई नहीं थी। एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि 300 रुपये के आसपास शेयर लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 रुपये के करीब लिस्ट हुआ, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। कोशिश करी थी, वापस गिरता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद बेहतरीन रफ्तार पकड़ी। लेकिन हर बड़ी तेजी के बाद अगर आप देखो तो बीच बीच में गिरा तो ज़रूर है, और एक शार्प डिक्लाइन ही इसने दिखाया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 240 रुपये से एक बड़ी तेजी आई थी 265 पे, लेकिन एक शार्प डिक्लाइन फौरन आ गया। वापस तेजी आई थी, वापस एक शार्प डिक्लाइन था, वापस तेजी थी, फिर से एक शार्प डिक्लाइन था। तो यहाँ पर भी एक शार्प डिक्लाइन यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी के बारे में तो अभी हाल फिलहाल में खबर थी जियो पेमेंट्स को लेकर कि अपने साउंड बॉक्स को लेकर ये मार्केट में डिस्टर्ब कर सकता है, और सीधी टक्कर इनकी होने वाली है पेटीएम के साथ, फ़ोनपे के साथ सीधी इनकी टक्कर होने वाली है। और देखा जाए तो अच्छी बात भी है, और ये एक्सपेक्ट था, ठीक है, कि ये करने वाले हैं, इनके प्लान ही हैं ये सारे के सारे, कि आने वाले टाइम में ये अपने साउंड बॉक्स वगैरह तैयार ऑलरेडी कर चुके थे। तो चीज़ें बेहतर होगी ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ इनके साथ। और अलग अलग देखो मर्चेंट तो है इनके पास, ठीक है, जियो मार्ट के मर्चेंट है, इनके खुद के कई सारे स्टोर्स चलते हैं, वहाँ पर भी है। तो देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात इनकी रीच जो है वो बहुत बड़ी रीच है इनकी, और बड़े शहरों में तो और बड़ी रीच है। रिटेल इनके कई सारे स्टोर्स है, आजियो के स्टोर्स हैं इनके खुद के, तो वहाँ पर इनके लिए दिक्कत नहीं होगी अपने खुद के साउंड बॉक्स को प्लेस करना। और काफ़ी सारे शहरों में तो हो भी चुके हैं, ठीक है, जो बड़े शहरों में टेस्टिंग के लिए हो भी चुके, बेंगलुरु में तो देखने को मिल ही रहे हैं। तो देखा जाए तो ये चीज़ है आने वाले टाइम में कंपनी अगर आप देखोगे तो इन जो लोन है वो तो इनका बिजनेस चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा इंश्योरेंस के बिजनेस में भी कंपनी एंट्री करने वाली है। अभी इनको लाइसेंस मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। 6 महीना हो चुका है इसको अप्लाई करे हुए, और मुझे लगता है कि इस महीने लाइसेंस को लेकर कोई अपडेट आ सकती है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे या फिर वो म्यूचुअल फंड का हो। कोई ना कोई अपडेट आपको इस महीने ज़रूर देखने को मिल सकती है इस कंपनी में। डिजिटल बैंकिंग की बात करें, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, इतना ही नहीं, एसबीआई के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जो है उसको भी लॉन्च करने का इनका प्लान है। और तो और ब्रोकिंग बिजनेस में भी जाने का इनका प्लान है, सीधी टक्कर ज़रोदा वगैरह से होगी इनकी। और तो और भैया इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ये। तो जाहिर सी बात है आप इसको एक एनबीएफसी कंपनी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। इन्होंने खुद बोला है आरबीआई को कि भैया उनको सीआईसी का लाइसेंस चाहिए, वो एक एनबीएफसी कंपनी नहीं है। और जहाँ तक वॉल्यूम्स अगर देखो तो भाई साहब आज बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे में बड़ी क्वांटिटी में यहाँ ट्रेडिंग भी चल रही है। तकरीबन 3.5 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, और बाजार जस्ट अभी खुला है, और खुलते ही भाई साहब बड़े पैमानों पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और आज सबसे बड़ा पेन अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज़्यादा है। कंपनी का मार्केट कैप देखो तो 2,15,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल ज़रूर रहा है। और तो और अगर हम नज़र करेंगे इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 33% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी में अगर आप इनके नंबर्स को देखोगे तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि देखो अभी भी इनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो तो ना के बराबर है, क्योंकि अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है इनका। इनके बिजनेस सारे के सारे पाइपलाइन में, अगर आपको इसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो आपको महंगा लग सकता है। रीज़न क्या है
कि भाई साहब अभी इनका कोई रेवेन्यू ही नहीं है। 7,355 का पी रेशियो है इसका, और जनरली इतना हाई पी भैया नहीं होता किसी भी कंपनी का, इतना हाई पी नहीं होता है, लेकिन इसका है। उसकी वजह भी है कि बिजनेस के लिए टीम वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है, ठीक है। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन ये है कि इस महीने और अगले महीने, ये जो 2 महीने हैं, उसमें इनके बिजनेस को लेकर बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आने वाली है, बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आने वाली है इनके बिजनेस को लेकर। और उसी के चलते मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम होगा वो डेफिनेटली इनके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि जो गिरावट देखो देखो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदारी के मौके हैं, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही अप्रोच अभी भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक खबरें नहीं आएगी तब तक ये इसी तरीके से अप्स एंड डाउन्स वाला खेल खेलता रहेगा। नंबर्स देखो तो उतने अच्छे नहीं हैं इनके रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज भी। जो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में तकरीबन 6% का जो हिस्सा है वो जियो का है, जियो फाइनेंशियल सर्विस का है। और अगर आप देखो तो डिविडेंड के फॉर्म में एक बहुत बड़ा पैसा इनको भी मिलता है, तो उसी की वजह से आपको प्रॉफिट बड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट जो है वो अभी भी काफ़ी कम है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 47.12% है, 4.91% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.18 डोमेस्टिक के पास है, एफआईज 19.83 है। और जो प्रमोटर और रिटेल और अदर्स को छोड़कर सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी हुई है। उसकी रीज़न सिंपल से है कि ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी ना, तब ऑलरेडी ये कई सारे इंडेक्स का पार्ट थी। अब सारे इंडेक्स से उनको हटना था, तो जाहिर सी बात है एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, और वो देखने को मिला भी सही। जिन लोगों ने उन सारे इंडाइस में इन्वेस्ट करा हुआ था, अब डेफिनेटली वो आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो देखने को मिला। लेकिन अभी खबर भी आ रही है कि बहुत जल्दी ये जो कंपनी है वो शायद शामिल हो सकती है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और अगर होती है तो वहाँ से भी एक इन्फ्लो एक्सपेक्ट करा जाएगा इस कंपनी के लिए, जो कि अच्छी बात होगी, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है जियो की मैं बात करूँ, देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, और एक्चुअली में आज बाजार में भयंकर गिरावट है। तो यहाँ पर जो करेक्शन बना है उसे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ऐसे करेक्शन बीच बीच में बने ज़रूर है। जब बड़ी रफ्तार दिखाई थी, करेक्शन बने, बड़ी रफ्तार दिखाई थी, शार्प डिक्लाइन आया था 290 पर जाने के बाद, ये 260 पर भी आया था। वापस तेज़ी दिखाई थी 333 पे जाने के बाद, ये 308 पर भी आया था। वापस तेज़ी दिखाई 360 पे जाने के बाद, अब ये आया है 340 रुपये के आसपास। अब देखते हैं कि 2-3 दिन क्या परफॉर्मेंस यहाँ पर रहती है। हालांकि बाजार कल बहुत गंदे तरीके से गिरा था। एक्चुअली में सेंसेक्स में गिरावट नहीं थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट थी। आज अगर आप देख रहे हो तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि संभल पाता भी है कि नहीं बाजार। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बाज़ारों में जहाँ पैनिक होता है ना, वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज़ होती है खरीदारी की, तो नज़र रखिएगा। कंपनी ख़राब नहीं, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, क्योंकि इस महीने और अगले महीने इस कंपनी को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। चाहे इनके म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस को लेकर हो, इंश्योरेंस के लाइसेंस को लेकर हो, इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को लेकर हो, चाहे इनके साउंड बॉक्स को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी। क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, 10 दिनों बाद आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले कुछ अपडेट्स देखने को मिलेगी, और आईपीएल में कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स भी हो सकते हैं इनके। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।